मित्रों, एक मुस्लिम बंधु का भी मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। उन्होंने कोरोना काल में योग के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। जो योग को समझते हैं उन्होंने योग को किया भी है और अपने आप को स्वस्थ भी किया है। पहला जो कोरोना काल था मित्रों, उसमें जैसे टीवी वगैरह पर समाचार आते कि हमारे फेफड़ों को किस तरह से गायब हो जाते हैं, दीमक की तरह कोई चट कर जाता है, चूहों की तरह कुतर जाते हैं। ऐसा हमने कई टीवी चैनल्स पे देखा और भी कई देखे हमने कि बाजार में कोई गिर गया तो उसको कोई उठा नहीं रहा। मैं इन सभी बातों का आपको जवाब देना चाहूंगा। मित्रों, वो उस पीरियड में मैं जो उस समय के श्रीमान जिलाधीश महोदय थे उनसे जाकर के मिला था और मैंने सिर्फ एक प्राणायाम बताया था कि आप फेफड़े के संक्रमण को रोकने के लिए इस प्राणायाम को लगवाओ। आप देखेंगे कि 2-5-10 मिनट में वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। आप भी मित्रों, अब तो मैं कोरोना से संबंधित तो नहीं, बाकी अब आप भी को भी कभी आप इसको अंदाज सकते हैं। मैंने ये यूट्यूब पर डाला हुआ भी है पहले। उसमें कभी भी आपको कितना ही गहरा जुकाम हो रहा हो, कितना ही गहरे से गहरा, आपको नाक से सांस भी नहीं आ रही, सांस आना भी बंद है, और ये स्थिति हमारी जब जुकाम वगैरह हो जाता है तो कुछ ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है शरीर के अंदर, मात्रा उससे कम हो जाती है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो मित्रों, आपको यह करना है कि सर्वप्रथम जैसे नाक से सांस नहीं आ रही तो आपको मुंह से ही श्वास को बाहर करना है। ये 10 तक गिन करके उसको बाहर करना है, फिर उसको अंदर करना मुंह से ही है। जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक आप रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसे छोड़ना है। आप धीरे धीरे देखेंगे 2-5 बार में, 10 बार में कि आपको नाक से श्वास आना चालू हो जाएगी। आपके नाक के जो स्वर रुके हुए हैं वो स्वर शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप नाक से ही श्वास लेना चालू कर दें। प्रयोग को इसी तरह से दोहराते रहें। आप देखेंगे कि आपका जुकाम लगभग समाप्त हो गया। अगर आप टेबलेट वगैरह, गोली वगैरह लेते हैं तो और भी सोने में सुहागा, मेरा इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी आप इस प्रयोग को भी करें। दूसरा जो कोरोना काल था मित्रों, ये मैंने पहले वाले का बताया। आप जितनी मैं लोगों के पास में जा सकता था, जिस तरह से भी कर सकता था, उस तरह से करने की कोशिश करी। दूसरे कोरोना काल उससे भी भयंकर माना गया। उसमें मृत्यु का आंकड़ा और भी ज्यादा था। घर से किसी को बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं थी। मैं ऑक्सीमीटर लेके जो भी घरों पे कोरोना काल में कोरोना की वजह से पॉजिटिव आने की वजह से जो घरों पे रह गए थे या घरों पे अपना इलाज करवा रहे थे,
उनके पास तक गया। एक परिवार में मैं गया मित्रों, उसमें लगभग सभी व्यक्तियों की ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। कोई 90 पे था, कोई 92 पे था। जैसे मैंने उनका दरवाजा ठकठकाया, एक तौलिया लपेट के वो मिले मुझे, तौलिया लपेटे हुए। उनने कहा कोई मिलने ही नहीं आता ये और। मैंने कहा भाई इस समय ऐसा ही माहौल है। उनसे मैंने प्राणायाम लगवाया। प्राणायाम में कोई बड़ा प्राणायाम नहीं मित्रों, आप भी कभी अगर इस तरह से हो जाए तो 1 से 20 तक गिन करके श्वास को रोकना है। 1 से 20 तक गिन करके रोकना है और फिर छोड़ना है। आप देखेंगे चमत्कार। 32 बार आप करिए। 32वें बार में 28, 27 के बाद में जो भी है आगे आपका ऑक्सीजन का लेवल जहां है 98, 97, 99 पे आ जाएगा। मुझे उस समय में मित्रों ये लगा, जब मैं टीवी देखता सब चारों ओर डर का माहौल था, तो मैं जो अस्पताल में जो चीफ थे, मुख्य थे वहां पर डॉक्टर, उनसे जाकर के मिला। उनके भीड़ लगी हुई थी। उनने मेरे से कहा कि आप रुकना, आपसे मुझे बात करनी है। मेरे साथ में मेरे साथी एक और थे मेरे साथ में। उनने मेरे से कहा आकर के कि मुझे केदार जी नाकों से कोई किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही है। मित्रों मैं ये जो बता रहा हूं ये ज्ञान की वजह से बता रहा हूं आप लोगों के लिए, कोरोना की वजह से नहीं बता रहा। मैंने तुरंत जो मेरे साथी थे उनसे कहा कि आप 32 पत्ते पीपल के तोड़ करके लाइए। वो पीपल के पत्ते तोड़ करके लाए और उन्हों को मैंने रगड़ के उनसे कहा कि इस तरह से रगड़ करके इन्हें सूंघ के पूरी ताकत से और फेंक दो। एक पत्ते को केवल एक बार ही आपको सूंघना है। मित्रों 27वें 28वें पत्ते पे आकर के उन्होंने ये कहा कि अब मुझे थोड़ी स्मेल आने लगी है। मैंने कहा भाई ये कोरोना की वजह से नहीं है, जो आप रात दिन इसी तरह की गंध सूंघ रहे हैं उसकी वो दिमाग में चढ़ गई है। आप थोड़ा इधर उधर घूम के सांसों को गहरी लेने की कोशिश करो, आप बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेंगे। फिर उन डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे भी एक नर्स है, उसका भी हमने उसकी जो भी जांचें वगैरह सब करवा ली, बाकी उसका लेवल नहीं आ पा रहा है ऑक्सीजन का। मैंने मित्रों पहले ऑक्सीमीटर लगाया, उनको बुलवाया नर्स के लिए, और जैसे ही उन्होंने 32वें प्राणायाम पर लगाया फिर ऑक्सीमीटर लगाया तो उनका 98 पे आ चुका था। मैंने बार बार आपसे एक ही बात कहूंगा कि इसमें ज्ञान की बातें छुपी हुई है, आप लोग इस बात को जाने। एक उन्होंने एक मरीज के लिए और कहा कि श्वास के पेशेंट है और इनका ऑक्सीजन का लेवल 70 है। मैंने उनसे ये कहा कि हर श्वास को आप पूरी लो, ऐसा लगे पूरे फेफड़े भर गए हैं, और फिर छोड़ो। हर श्वास को पूरी लेना और छोड़ते रहो, लंबी लो और छोड़ते रहो। मित्रों उनका 80 से ऊपर आ गया था उस पीरियड में। फिर वो 12 रेफर कर दिए थे। उसके बाद वो मुझे मिले स्वस्थ होकर के। मेरे मोहल्ले में भी 2 ऐसे केस हुए कि दोनों का 70 था ऑक्सीजन का जो लेवल वो था। तो एक तो अस्पताल में चले गए, एक को मैंने कहा यही प्राणायाम मैंने बताया, मैंने कहा भाई हर श्वास को आपे पूरी लेना है ये और छोड़ना है। तो जो वो एक गए थे उनकी डेथ बॉडी आई, और जिनको मैंने बताया था वो 3-4 दिन बाद में घर पर सकुशल आए। इस तरह के कई थे। फिर उन्होंने मेरे से कहा डॉक्टर साहब ने कि भाई आप यहाँ पर 4-5 पेशेंट रोजाना वहां पर मर रहे हैं, जो ये कोरोना सेंटर जो था वहां पर जहां भर्ती रहते थे। इस तरह से मैं कईयों के घरों पे गया हूं। मैंने कहा भाई मैं वहां पर कल से जाना शुरू करूंगा। तो मित्रों जब मैं दूसरे दिन कोरोना सेंटर पर गया तो बड़ा भयावह वातावरण बना हुआ था। परिजन उनके जो है एक एक पेशेंट के साथ में एक ही परिजन था जो पेड़ों के नीचे बाहर थे। न डॉक्टर था, न नर्सिंग कर्मचारी भी अंदर बैठे हुए थे,
और डॉक्टर भी अंदर से एक कमरे में बैठे हुए रहते थे, केवल 1-2 ऑक्सीमीटर उन्होंने रख दिए थे वहां पर, उनसे चेक कर लो। जब मैं उसमें अंदर गया तो मैंने देखा पेशेंट ही पेशेंट, एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं था। मैंने उन सबको ऑक्सीमीटर लगाया, सबका लेवल देखा तो सबका ऑक्सीजन का लेवल लगभग कम था। मैंने उनसे ही प्राणायाम लगवाना चालू करा। मित्रों, थोड़ी देर में लगभग जो बाहर जो उनके परिजन थे, उनमें से एक व्यक्ति ने हिम्मत करी, वो अंदर आया। मैंने उसको भी ऑक्सीमीटर दिया तो लगभग 70-80% मरीजों की ऑक्सीजन का लेवल वहीं पर आ चुका था जहां पर था, यानी 90 से ऊपर लगभग आ गया था। एक पेशेंट उस समय में मर गया था। पहले जो आंकड़ा था वो ज्यादा भयावह था। धीरे धीरे करते उनके परिजन अंदर आ गए कि जब एक वृद्ध आदमी हमारे बीच में ये, तो हमारे भी जाने में क्या बिगड़ता। मित्रों, मैं इस तरह से 3-4 दिन तक वहां पर घूमता रहा, उनके बीच में अपनी सेवाएं देता रहा। मैंने देखा वो कोई संक्रमण की बीमारी नहीं थी। मैंने तो कईयों को छुआ, इधर इसका हाथ उसे भी लगाया, उसका इसे भी लगाया। आप लोग ये बात जान लें कि आप भी प्राणायाम लगाएं। मैंने उस समय में एक सावधानी और बरती थी कि मैं रात्रि को सोते समय ईश्वर से सांस लेता था और दिन में इस समय इन बातों का बराबर ध्यान रखता था। रात्रि के समय ये स्वर और दिन के समय ये स्वर। जब तक ये स्वर चालू नहीं हो जाता मैं सोता नहीं था। ये स्वर को चालू करके ही मैं सोता था और मैं मेरा ऑक्सीजन का लेवल भी देखता था। कई बार तो मैंने देखा उस समय में मास्क भी, जो 10 रुपए वाला मास्क था, नीचे आ जाता था। आखिर में आके डॉक्टर साहब ने मेरे से मना कर दिया कि आप वृद्ध आदमी हैं, आप यहां पर नहीं आए तो अच्छा है, आपने अच्छा ज्ञान दिया, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इसमें जो भी प्राणायाम की बातें छुपी हुई है उन्हें आप लोग भी प्रयोग करें, बिना उसके भी प्रयोग करें तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। नमस्कार।